बजरंग दल है या उसका एक सहयोगी संगठन है पीएफआई, ये देश की तरक्की के लिए घातक है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बजरंग दल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में घोषणा पत्र पेश करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का दावा किया, उसी तर्ज पर बिहार में भी बजरंग दल पर सियासत शुरू हो चुकी है। नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर बजरंग दल ने हिंसा फैलाई है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर संस्था बंद नहीं होती है तो वो उसे बंद कर देंगे। जेडीयू सांसद के बयान पर आरजेडी ने समर्थन किया, वहीं कौशलेंद्र कुमार के बयान पर बीजेपी हमलावर है। तो बजरंग दल स्वयं को सामाजिक संगठन कहता है और बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को हुई, लेकिन इसी बजरंग दल पर सियासत गर्म है। सियासत गर्म इसलिए अक्टूबर 1984 में वीएचपी के राम रथ यात्रा निकाली जा रही थी और इसे लेकर के इस वक्त कर्नाटक से लेकर बिहार तक सिर्फ गर्म बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। क्या मानते हैं कि बिहार में भी बैन लगना चाहिए? इस पर विचार करना चाहिए। बैन लगना चाहिए। इस तरीके की संस्था हो कि हम तो खुद देखे हैं कि भगवान राम का पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर कि हम बजरंग दल उनके हम सहायक बन रहे हैं, बहुत बड़े हितैषी हो रहे हैं और उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करके उसी से तो कोई न कोई गलत फहमी में कोई घटना घटती है। इसलिए वैसे संस्थाओं को बंद करना चाहिए। मुस्लिम जी ने जो बातें कही हैं कि नफरत फैलाने वाली, विद्वेष फैलाने वाली, सामाजिक सद्भाव को समाप्त करने वाली और देश में जो बेहतर वातावरण और माहौल है उसको समाप्त करने वाले कोई भी संगठन हो उसको बैन करनी चाहिए। देखिए, ये वही लोग हैं जो कभी राम पर सवाल खड़ा किया करते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया करते थे, राम मंदिर के औचित्य पर सवाल खड़ा किया करते थे। आज ये बजरंग बली पर सवाल उठा रहे हैं। पहले राम से इनको नफरत था, अब हनुमान से नफरत होने लगा। तो बिहार में बजरंग दल पर जारी इस बवाल की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक की अंजनाद्रि पर्वत श्रृंखला पर बजरंग बली का जन्म हुआ। कर्नाटक में बजरंग दल काफी सक्रिय है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2 मई यानी कि मंगलवार को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। हालांकि सीनियर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने प्रतिबंध की बात को हालांकि खारिज कर दिया। मोइली ने कहा कि कांग्रेस के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बजरंग दल बजरंग बली के नाम से जुड़ा हुआ संगठन है। बजरंग दल पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से कर्नाटक में सियासी उबाल आ चुका है। बीजेपी को अनायास ही हिंदुत्व का मुद्दा अब हाथ लग गया है और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने से बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रतिबंध वाली राजनीति सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं टिकी, उसकी अब आज जो है वो बिहार तक आ पहुंची है। जेडीयू और आरजेडी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर संस्था को बंद नहीं किया जाता है तो वो खुद ही इसे बंद कर देंगे। बीजेपी ने कौशलेंद्र के बयान का विरोध किया। तो बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग आखिर क्यों की जा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है और उससे राजनीति कैसे जुड़ जाती है, उस पर राजनीति क्यों गरमाई हुई, ये जरा समझिए। बजरंग दल पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। जेडीयू और आरजेडी ने नफरत फैलाने का आरोप बजरंग दल पर लगाया। सांप्रदायिकता के मसले पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। महागठबंधन बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहा है और पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सासाराम सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ते हुए उनकी गिरफ्तारी होती है। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग अब उठने लगी है। कहा गया कि उनके आगमन से यही संभाव जो है वो बिगड़ जाएगा। महागठबंधन ने बाबा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी को यहां पर इस पूरे प्रकरण के तहत
घेरने और इस पर रोक लगाने की मांग जो है वो की जाने लगी है। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। बिहार में जातिवाद को हवा दी जा रही है। जातीय मुद्दों की बात करें तो इन जातीय मुद्दों को जानबूझकर उभारा जा रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि वोट बैंक के लिए जातीय गणना कराई जा रही है। महागठबंधन के नेता जातिवादी बयान दे रहे हैं। नेता रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। बीजेपी ने भी प्रतिबंध लगाने की अब चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि लगाकर दिखाइए। बीजेपी को मालूम है कि प्रतिबंध लगाना मुश्किल है, क्योंकि प्रतिबंध लगाने वालों को वोट बैंक की भी चिंता है और ये सारा अंकगणित इसी वोट बैंक के आसपास का है और ऐसी बात को वो वोट बैंक के लिए ही कर रहे हैं और ऐसे में वोट बैंक खोना कोई पार्टी नहीं चाहेगी। सियासी नफे और नुकसान को देखकर ही कोई कदम उठाया जाएगा और ऐसे में बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग को इसी से जोड़कर देखा और समझा जा रहा है। तो जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार की तरफ से ही बयान आया। जैसे ही बयान आता है बिहार में सियासी उबाल आ गया। महागठबंधन ने हालांकि कौशलेंद्र के इस बयान का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने सरकार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दे दी है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं, अब सासाराम में बजरंग दल के पूर्व सदस्य का नाम आया, साक्ष्य के खिलाफ उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में तो ये गंभीर विषय बन गया है कि देश के अंदर में धार्मिक संगठनों के नाम पर अगर जज्बात आप फैला रहे हैं और न उनके जमानतदार बनते हैं न उनकी कानूनी सहायता देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न के घेरे में तो है। कोई अगर उपद्रवी है, उत्पाती संगठन है, चाहे वो कोई हो, किसी धर्म जात का हो, तो उस पर तो सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करती है। बेवजह का सरकार किसी को न परेशान करेगी और न किसी को बैन करेगी। लेकिन कोई संगठन अगर उत्पात मचाएगा, उपद्रव फैलाएगा, शांति सद्भाव सद्भावना व्यवस्था खराब करेगा, तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा। लेकिन आजकल का जो माहौल है, जो भी संगठन संचालित हो रहा है, उसके जो सरगना कहिए, उसके संस्थापक नहीं, उसके सरगना की भाषा दूषित हो गई है, इसलिए संगठन दूषित हो गया है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि संगठन जब समाज के एकता और अखंडता और समरसता के लिए बनाई जाती है, तो उसके संचालन कर्ता जो है उस पर मॉनिटर करे, उसको अपने निगरानी में रखे कि समाज में ऐसे लोग जहर ना घोलें। मैं तो खुली चुनौती देता हूं नीतीश कुमार और उनके तथाकथित बयानवीरों को कि हिम्मत है तो करके देखिए। बजरंग बली के उपासक लोग को और उनके अनुयायी को आप अगर तलवार चलाइएगा तो जनता आप पर गदा चलाएगी। और निश्चिंत रहिए, जो लोग पीएफआई को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देते हैं, वो तो बजरंग बली पर बोलेंगे ही, बजरंग दल पर बोलेंगे ही, क्योंकि उनको तो ये नहीं दिख रहा कि पीएफआई का संरक्षण देकर उसी जगह पर चादर पोशी हो रही है। तो कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। 31 साल पहले भी कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब जरा देखिए कि पूरा प्रकरण कैसे एक बार फिर से सियासी रंग ले चुका है। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार बजरंग दल समेत 5 संगठनों पर प्रतिबंध लगाती नजर आई थी। आरएसएस, वीएचपी, जमाते इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ पर भी इस दौरान प्रतिबंध लगाया गया। राम मंदिर आंदोलन में बजरंग दल की सक्रिय भूमिका थी। कार सेवकों को संगठित करने से लेकर राम मंदिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका अदा की गई। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए किसी की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई। अब जरा समझिए कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्या होता है। कानून के मुताबिक प्रतिबंध के 30 दिनों के भीतर मामला कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को भेजना पड़ता है। कोर्ट संबंधित संगठन को नोटिस जारी कर जवाब मांगता है। संबंधित संगठन को 30 दिनों में जवाब देना पड़ता है। कोर्ट को अगले 6 महीने में प्रतिबंध पर फैसला लेना पड़ता है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जज करते हैं। कोर्ट 1992 में 6 महीने के भीतर बजरंग दल के प्रतिबंध हटा लिया गया। हालांकि वीएचपी पर प्रतिबंध जारी रहा। बजरंग दल के बारे में अब जरा जान लीजिए कि आखिर ये बजरंग दल जिस पर इतना हो हंगामा हो रहा है, आखिर है क्या। बजरंग दल स्वयं को सामाजिक संगठन कहता है।
बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को हुई। अक्टूबर 1984 में वीएचपी की राम रथ यात्रा निकाली जा रही थी। तत्कालीन यूपी सरकार ने इस रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया और रथ यात्रा को अयोध्या जाने से रोक दिया गया। साधु संतों ने युवाओं से रथ यात्रा की जिम्मेदारी लेने को कहा और जैसे राम के नाम के लिए हनुमान सदा उनके साथ रहते हैं, उनके काम के लिए उनकी मौजूदगी रहती है, उसी तरह से कलयुग में राम के काम के लिए बजरंग दल का आह्वान किया गया। इसी संकल्प के तहत 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। विजय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है। बजरंग दल एक प्रखर हिंदूवादी संगठन है। हिंदुत्व को घर घर तक पहुंचाना अपना उद्देश्य बताता है। गौ से लेकर गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए यह संगठन काम करता है। सेवा, संस्कृति और सुरक्षा को अपना आदर्श सूत्र मानता है। वैलेंटाइन दिवस का बजरंग दल खुलकर विरोध करता है। गौ तस्करी हो, घुसपैठ हो, जनसंख्या असंतुलन पर खुलकर अपनी राय रखता है बजरंग दल। बाद के दिनों में बजरंग दल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए और ऐसे में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बयान पर बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गर्म हो चुकी है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र के बयान पर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जेडीयू सांसद कौशलेंद्र सीएम नीतीश कुमार से कहें कि बिहार में हिंदुओं के रहने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। मांग करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार में हिंदुओं को रहने पर ही प्रतिबंध लगा दीजिए। कभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार में आने पर राजद के द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है, कभी साधु संतों को जेल में डालने की बात कही जाती है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 5 दिनों के दौरे पर पटना आने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी से सटे नौबतपुर में हनुमंत कथा कहेंगे। लेकिन बाबा के आगमन से बिहार में पहले से ही सियासत जो है बेहद गर्म हो चुकी है। तभी आए दिन नेता इसे लेकर चैलेंज दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार करने वाला बयान दे डाला है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी और महागठबंधन के नेता आमने सामने आ गए हैं। पटना आ रहे हैं, का बात हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो सनातन धर्म के उत्कर्ष को लेकर खुलकर अपने दरबार के मंच से बोलते हैं। इनके बयानों पर पहले भी वाद विवाद चलता रहा है, लेकिन बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। 13 से 17 मई तक बाबा का कार्यक्रम पटना से सटे नौबतपुर में निर्धारित है, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी को बाबा के आगमन में सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिख रहा है। तभी बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबा को आडवाणी की तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई इनको रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं, उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। उधर बीजेपी ताल ठोक कर कहती है कि हिम्मत है तो कार्रवाई करके सरकार दिखाए। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। उनका कथा होगा, उनका प्रवचन होगा और किसी की हिम्मत नहीं सरकार की कि धर्म गुरु को कोई पटना की धरती पर उतरने से बागेश्वर महाराज को रोक ले, चाहे किसी धर्म को। शिक्षा मंत्री के बयान ने आरजेडी और बीजेपी को एक बार फिर आमने सामने ला दिया है। जेडीयू शिक्षा मंत्री के सपोर्ट में है, जबकि आरजेडी कानून का भय दिखा रहा है। कोई कम्युनल हेट्रेड फैला देगा, सांप्रदायिक उन्माद की बात करेगा, न जनता मंजूर करेगी न कानून मंजूर करेगा। कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई अगर शांति सद्भाव सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगा तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपना काम करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से हनुमंत कथा का वाचन करने पटना पहुंच रहे हैं। अब बाबा के आगमन को लेकर मचा बवाल कहां जाकर थमेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द इतना सॉफ्ट और खतरे में क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।